ॐ नमः सुबह हुई तो गुरु चरणों में आचार्य श्री मुनि संघ को सती सती मेरा प्रणाम, सती सती मेरा प्रणाम। सुबह हुई तो गुरु चरणों में आचार्य श्री हरि मुनि संघ को सती सती मेरा प्रणाम, सती सती मेरा प्रणाम, सती सती मेरा प्रणाम। पिसाटी कंदो दलाळु यारम सुलोयणं चति समाने तुंडम घोड़ादियं चापय पोपे सोमं तंगो बेटे सांपणमामि नीचम, तंगो बेटे सांपणमामि नीचम, तंगो बेटे सांपणमामि नीचम। सभी जन जयकारा लगाएंगे जोर से। बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री छत्रप्रभु भगवान की, 52 बड़ों से पूजे श्री वासुदेव भगवान की। बोले 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। बोले जगत बंधु श्री पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, 1452 गढ़धरों की, परम पूज्य गुरुनंदु आचार्य श्री समाधि सम्राट सुमति सागर जी महाराज की। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री श्री विद्यासागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव सत्तम पट्टाचार्य आचार्य गुरुदेव श्री विवेक सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य वृंद की, समस्त मुनि राजों की, तीन कामना करो महामुनि राजों की। बोले परम पूजनीय धर्म रक्षिका हारिका श्री सुपान पिपलीमती माता जी की, करुणामयी दिन धर्म की हारिका मां विमुक्तमती माता जी की जय, समस्त हारिका संघ की जय। भक्तामरपेणति मौलिमणि प्रभाणा मुदोदिका दलिति पापितामो वितानम्। यहाँ पर पहले नंबर स्तोत्र में देवों के मुक्टों में लगी हुई मणियों की कांति को करने वाले, कांति करने वाले जो देवता होते हैं ना, जब भी भगवान के चरणों में सिर झुकाते हैं, उनके मुकुट पे क्या होता है? मणि, उनके सिर पर मणि होती है, मतलब मुकुट होता है, मुकुट में मणि होती है। और जब भगवान को भी नमस्कार करते हैं उनके चरण कमल में, पाप समूह के कौन है? नाशक है। कौन है? भगवान। कर्म युग के प्रारंभ में संसार समुद्र में डूबने वाले को जिसके दोनों चरण कमल संसार से तराने को अवलंबन है, सहारा है, मैं उन आदि प्रभु को
नमस्कार करके स्तुति करूंगा। देवों के मुक्तों की मणियों से जिनके चरण कमल प्रकाशमान हो रहे हैं, भगवान के नाखून होते हैं और देवों की मुक्तों की मणियां होती हैं, तो वे उनसे टकराती हैं तो क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। तो कह रहे हैं कि देवों के मुक्तों की मणियों की कांति करने वाले पाप के समूह के जो नाशक है, इसे कर्म युग के प्रणेता है। कौन है प्रणेता? आदिनाथ भगवान। और संसार समुद्र में डूबने वाले प्राणियों के सहारे, जिनके दोनों चरण कमल में हम पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? क्योंकि उनके चरण कमल के अवलंबन से हम पार हो जाएंगे। तो सहारे हैं। मैं उन आदि प्रभु को नमस्कार करता हूँ, स्तुति करता हूँ, क्या करूँगा। अब क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। यह संसुता सकल वाङ्मय तत्व बोधा, दूधे भूति भूति पटु भी सुरलोके नाथई। यहाँ पर यह आने जो आदिनाथ भगवान कौन है, यहाँ पर आदिनाथ भगवान की विशेष स्तुति की गई है। यहाँ आने जो आदिनाथ भगवान सकल आने सभी वाङ्मय द्वादशांग के तत्वबोधा यथार्थ ज्ञान से उद्भूत आने उत्पन्न हुई बुद्धि पटवी आने विशिष्ट बुद्धि से चतुर सूर्यलोकनाथ इंद्रों के द्वारा जगत तय तीनों लोकों के प्राणियों के चित्त हरे यानी चित्त को लुभाने वाले या हरने वाले रुदारी यानी प्रशंसनीय उदार स्तोत्र यानी स्त्रोतों के द्वारा संस्कृत यानी स्तुति करने स्तुति किए गए तमाने उन प्रथम माने सबसे पहले जिनेन्द्र आदिनाथ भगवान को अहम में अपिया नदी किला ने निश्चय से स्तुति आने स्तो सही आने स्तुति करूंगा या स्तुति करता हूँ। यहाँ पर द्वादशांग वाणी क्या है, भगवान के द्वारा जो भी वचन कहे जाते हुए द्वादशांग में कैसे है, द्वादशांग में। द्वादशांग वाणी तत्व ज्ञान से चतुर ऐसे बृहस्पति के द्वारा मनमोहक स्त्रोतों की जिनकी स्तुति की गई है, स्त्रोतों से जिनकी स्तुति की गई है, अतः मैं भी उन आदि प्रभु की निश्चय से भक्ति स्तुति करता हूँ। भगवान की भक्ति कैसी है, मन को लुभाने वाली है। भगवान की वाणी कैसी है, द्वादशांगी है। तो ऐसे भगवान के गुण वाचस्पति भी गाता है। कैसे गाता है, मनमोहक स्तोत्रों के द्वारा, तो वह सबका मन हर लेता है। सो मैं भी निश्चय से उन आदि प्रभु की स्तुति करता हूँ। अब यहाँ पर देखें तीसरा नंबर, बोलो बुध या दा पहले लेना है, धा बाद में लेना है। पहले क्या बोलोगे, बुध धया, बुद्धया। आई समझ में कि नहीं, कौन सा शब्द पहले लोगे, दा, धा बाद में। बोलो बुध धया बुद्धया, बिना पी बिना पी विभू, टिक लगा लो, विभू धा
धार चित्त। टिक लगा लेंगे, विभू अलग कर देंगे, विभू, विभू, हाँ बोलो, विभू धार चित्त पाद पीठ। इससे इस अलग कर दो, तो अलग कर दो, और तुम अलग कर देना। बोलो, इससे तो तुम, इस तो तुम, इसे तो तुम। समुद्र, दा तक लेना, दा उसमें छिपा हुआ है। बोलो, समुद्र धत। आगे समझ में कि नहीं? मतलब जो समुद्र धत लिखा है, इसको ऐसे पढ़ेंगे, समुद्र दा तक ले लिया, अब बचा था उठता, तो पीछे जाएगा तो समुद्र धत। आया समझ में कि नहीं? बिल्कुल बारीकी से समझ लेना, ना फिर बाद में समझ में नहीं आए तो कहोगे आधा धा आएगा कि पूरा धा आएगा? आधा दा और पूरा धा। आधा धा दिया, आधा दा आएगा समुद्र, क्या आ जाएगा? समुद्र, और धत पूरा बनेगा। आधा दा आएगा और पूरा धा आएगा, ऐसे आएगा। जैसे अपन विद्या पढ़ते हैं ना, विद्या व्या में छोटी मतलब भी आवेदा में या की माता या, तो अपन जब पढ़ते हैं लिखते क्या है, बा में छोटी मतलब भी ऐसे ऐसे लिखते हुए, वो आधा दा है। और फिर विद्या बोलते हैं, एक विद्या बोलते हैं, दो तरह के नाम आएंगे। अगर आप विद्या बोल रहे हैं तो विद आएगा और या आएगा विद्या। और अगर आपने विद्या बोला है, बालू छोटी मतलब भी आवेदा में धा में आ की माता धा, तो विद्या। एक विद्या और एक विद्या, एक विद्या और एक विद्या। तो विद्या में और विद्या में धा और या का अंतर हो जाता है। किसका अंतर हो जाता है? एक में या का उच्चारण है, एक में धा का उच्चारण। तो क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? बोलो, समुद्र धत, समुद्र धत मते। रा कहाँ से लिया? बानी छुट्टी की मतलब भी था और गत था, तो उसके ऊपर जो रागी रेत लगी थी, तो यहाँ पर हो गया, मती में जुड़ गया, तो मतेर आधा रा है। क्या है? मतेर विगते त्रिपोहम। एक तारी निकाल सकते हो त्रा में से, विगत त्रिपोहम भी पढ़ सकते हो। क्या पढ़ सकते हो? विगत त्रिपोहम। बीच में क्या लगा है? डैश लगा हुआ है। तो मतलब जो बीच में ऐसी डंडी लगी रहती है, उसका मतलब ये होता है कि यहाँ से कुछ लेना है। क्या करना है? यहाँ से कुछ लेना है। जैसे एरो वाले रहते हैं, ऐसे ऐसे होती वक्र रेखा होती है, ऐसी होती सीधी रेखा होती है। अब जैसे कहीं आप रास्ता पार करते हो तो रेलवे क्रॉसिंग होती है, तो ऐसे ऐसे लगा रहता है ब्लैक बोर्ड पर, ऐसी ऐसी पटरी बनी रहती है, बनी रहती है। और जहाँ पर बिजली जलाना होती है तो वहाँ पर टीप का अलग पहचान बना देते हैं। कहीं पर ब्रिज बना होता है तो वहाँ पर पुल का निशान बना देते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाला समझ जाए कि आगे सावधान होना है। संकेत के लिए ये सारी बातें बतला दी जाती है। तो यहाँ पर यही संकेत बीच में जो है, मतलब विगत लिखा है तो आप विगत भी पढ़ सकते हो। क्या पढ़ सकते हो? विगत त्रिपोहम। क्या बोलोगे? कैसे? हाँ, मुद्ध कम, उसमें मुद अलग हो गया और धूत कम अलग हो गया। या तो पढ़ते हैं मुद धूत कम, या नहीं है उसमें, उसमें धा है ऊपर वाले में, मुद धूत कम में। ये समुद्र है, ये धा है, उसमें मुद धूत कम, मुद धूत कम, उसमें धा बना है। इसमें भी धा है, इसमें समुद्ध, हाँ समुद्ध बना है। ऊपर वाले का अलग है, इस तीसरे नंबर के मापे का अलग है।
लेकिन पूरा उच्चारण सही समझना है। आप बोलो, इस्तो तुम समुद्र धते मतेरे विगतते त्रिको हम त्रिको, और जो एस वाला आ है पढ़ते समय लोप हो जाता है। क्या पढ़ेंगे इसको? त्रिको हाँ, और ऐसे आप पढ़ते तो क्या पढ़ते? त्रिको अहम पढ़ते। क्या पढ़ते? त्रिको धन अहम। लेकिन जब अपन पढ़ते तो ये लोप हो जाता है एस वाले आकार। बोलो, त्रिको हम बालम बालम बिहार जल संस सातक लेना, संस्थित संस्थित। आगे समझ में कि नहीं? संसाला कर दिया, था में छुट्टी के मतलब थी और ता, तो क्या बन गया? संस्थित। ये मजबूती से सीख लेना, तोड़ना, तो अच्छी तरह से पढ़ना आ जाएगा। बोलो, संस्थित मिंदु मिंदु बिंब। क्या पढ़ेंगे? बिंब। मन मन यहाँ मन यहाँ कक इच छति, चातक लेना, इच छति इच्छति इच्छति जन हा जनहा जनहा सहसा गृही गृही तुम। गृह अलग करके तुम अलग कर दो, गृही तुम। बुद्ध्यादिनापि विबुधार्चिते पादे पीठे स्तोत्रं समुद्धते मतिर्विगितत्रिपोऽहम्। बालं विहाय जले संस्थितिमिन्दु बिम्बे मन्याकैच्छति जनाशय सागरीतुम्। और जल्दी पढ़ोगे तो कैसे? बुद्ध्या बिना विबुधाचिते पादे पीठे स्तोत्रं समुद्धते मतिर्विगितत्रिपोऽहम्। बालं बालं विहाय जले संस्थितिमिन्दु बिम्बे मन्याकैच्छति जनाशय सागरीतुम्। स्पीड में ऐसे पढ़ोगे, एक तर्ज भी हो गई और पढ़ना भी हो गया। तो अब कौन सुनाएगा पढ़ करके? पहले आप लोग सब जने पुरुष वर्ग सुनाएंगे, फिर बाद में महिलाएं। पहले आप लोग सुनाइएगा। अब आप लोग पढ़िए, सब जने मिल करके एक साथ एक लय में वसंत तिल का छंद का सही उच्चारण। अब जिसको नहीं आ रहा हो वो बताए। देखो, शर्माना नहीं है, सीखना बहुत जरूरी है। जिसको नहीं आता है खड़े हो जाए, पढ़ के सुनाए, हम उनका सुधरवा देंगे। आओ जल्दी आइए।
देखो सुधार होता है, अगर नहीं आएगा तभी तो हम बताएंगे। आ जाइए, पास में आ जाओ, तो क्या है हमें बिल्कुल पूरा समझ में आ जाएगा और आपके ऊपर विशेष ध्यान दे दिया जाएगा। माइक में बोल लो, ऐसे बोल लो, ऐसे बोल लो, तो सुनाई पड़ेगा। विद्या बिना विद्यार्थित बात भी है, इसको तम समोदक मति विगत तपोहम फलम विहाय जल संसित बिंदु बिंब मन्य परीक्षति जनाशय सागरे। अब थोड़ा सा एक मिनट, जो स्तोत्रम समुद्धते मते, थोड़ा डरना नहीं है, अपन को स्पष्ट पूरा बोलना है। फिर से एक बार ट्राई करें पूरा। विद्या बिना विद्यार्थित बात भी है, इसको तम समोदक मति समोदक मति विगत तपोहम बालम विहाय जल संसित बिंदु बिंब मन्याकाये क्षति जनाशय सागरे। बाकी तो आप पूरा सही बोल रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं, बस आपको दूसरी लाइन पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है? दूसरी लाइन पे ध्यान। अब कौन आएगा, कौन सुनाएगा? आप सुनाइए। अभी आप बात में पहले पे आ रहे हैं। विद्या बिना विबुधार्जित पाद पीठ, स्तोत्रम समुद्धत मते विगतत्र पोहम बालम विहाय जल संसित बिंदु बिंब मन्यः परीक्षति जनाशय सागरीतुम्। अच्छा पढ़ा है। अब भैया जी आप आ जाए, आप आ जाए। विद्या विवाचित पाद भील, विद्या विवाचित पाद भील, इसको तुम समोदक मतर विगत तपोहम फलम विहाय जल संसित बिंदु बिंब मनाकाये क्षति जनाशय सागरीतुम्। एक बार थोड़ा सा एक बार और पढ़ लीजिए। विद्या विवर्चित विद्या बिना विविधार्जित पाद भीड, सितो तुम समोदत मत विगत तपोहम फलम विहाय जल संसित बिंदु बिंब मनाकाये। इसको मन यहाँ, मन यहाँ, मन यहाँ, आज तो बहुत अच्छा पढ़ा है, तालियां बजा दीजिए। थोड़ा सा और ध्यान देना है। मन्या का इच्छति जनः सहसा गृहीतुम्। थोड़ा सा इस बात पे ध्यान देना है। अब कौन सुनाएगा? आपके पास किताबें नहीं है तोड़ने वाली, ये है ना, तो टूटी पिटाई जिसे को पूरा तोड़ के लिखा हुआ है। यहाँ रखी लाल वाली, ये वाली ले लो। अब कौन पढ़ेगा? अरे अच्छा सा जिसको आता है वो भी पढ़ के सुना सकता है। आ जाओ बीगड़ी, आ जाओ। चल
अभी माइक थोड़ा सा चढ़ा है, सही हो जाए। आप करो, अच्छे से बोलना है, डरना नहीं है, बोलिए। विगतत्र को हम देखो बालम बेहाय, यहाँ तक थोड़ा सा अपन रुकना है। बालम बेहाय जले संस्थित बिंदु बिंबे, ठीक है, अच्छा पढ़ा, लेकिन थोड़ा ध्यान और देने की आवश्यकता है। रोज पढ़ना क्लास में, और मंदिर आओ तो लिपा पोती नहीं करना है। क्यों? मंदिर की बात ये है कि अपन घर से कुल्ला करके आते हैं। एक विवेक से सोचिए, बात टोकने की नहीं है, बात स्वयं से सोचने की है। जैसे आपने ऑटो पे घी लगाया, या आपने लिपस्टिक लगाई या लिपस्टिक लगाई, तो ऑटो के माध्यम से दांत में लगी, दांत से जिह्वा में गई, जिह्वा से पेट में गई। अपन ने पढ़ा मनोकामन, पूजा की, पाठ किया, पूरा छूटा हो गया, अशुद्ध हो गया। अपन घर में करते हैं तो मंदिर में धोने आते हैं, मंदिर में करेंगे तो वज्र के समान हो जाएगा। अज्ञानता में भली कर रहे हैं, आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं? अज्ञानता में। तो अज्ञानता ही सबसे बड़ा अभिशाप है। क्या है? अभिशाप। इसलिए जितनी शुद्धि पूर्वक मंदिर आ सको उतनी शुद्धि पूर्वक डीओ, मस्करा, लाइनर, इत्र, पाउडर, क्रीम ये लगा करके मंदिर जी में प्रवेश नहीं करना चाहिए। आप मंदिर से जाएं, नहा धो करके आओ मंदिर, फिर आप घर जाओ, फिर वो तुम्हारी जिंदगी किस हिसाब से जीना है वो तुम अपना सोचो। लेकिन मंदिर में क्या करना है? पूरी शुद्धि से आना है। और कैसे वस्त्र पहन के आना चाहिए मंदिर में? शुद्ध धुला हुआ, ऐसे नहीं पार्टी में गए सो खा पी के आए और उतार के रख गए, मंदिर आए सो भारी साड़ी पहन करके आते, तो झूठा वस्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है? झूठा। तो झूठे वस्त्र से पहन करके भी मंदिर जी में नहीं आना चाहिए। जितनी शुद्धि से पूजा पाठ करोगे उतनी विशुद्धि बढ़ेगी, उतनी ही कर्मों की निर्जरा होगी। ठीक है कि नहीं? काफी जन इतने बड़े बड़े नाखून रख लेते हैं, इतने बड़े बड़े, और कंपनी का पॉलिश लगा लेते हैं। तो कहते मन तो शुद्ध है माता जी। क्या है? मन मेरा शुद्ध है। सो मैंने कही बाह्य शुद्धि से ही अंतरंग शुद्धि में जाते हैं। किससे जाते हैं? बाह्य शुद्धि से ही अंतरंग शुद्धि में जाते हैं। बेवजह शादी पार्टी चलो तुम्हारा शौक छोड़ो, बेवजह मत लगाइए। मतलब अब शादी विवाह है नहीं है, पार्टी वार्टी है नहीं है, सब छुटा दीजिए। शादी ब्याह में जाओ तो तुम्हारी इच्छा, हमारी तरफ से कोई आज्ञा नहीं है। हम अनुमोदना करें, हम काहे के अनुमोदना करें? क्योंकि उसमें उसके उत्पादन में किस जीव की हिंसा हो रही है, किसका प्रयोग हो रहा है, हमें पूरी तरह से थोड़ा थोड़ा पता है कि लिपस्टिक में उसमें खरगोश आदि का खून, और नाखून पालिश में भी, और ये लवली फेरा लवली बनती है ना, इसमें सुअर की चर्बी मिलती है। इतना मुझे पता है जी। हाँ, तो ये हिंसा के उत्पादक है, मतलब जीवों को कष्ट दे करके बनाए गए। पहले की नारियां 16 श्रृंगार करती थी। कितने श्रृंगार करती थी? लेकिन सब जड़ी बूटियों से निर्मित करती थी। किससे करती थी? अगर आपको लिपस्टिक नहीं लगाना है तो उसका दूसरा उपचार,
8 दिन तक लिपस्टिक लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और कत्थई रहेंगे। अखरोट का छाल आता है बाजार में, मार्केट से खरीद लाओ, मुंह में चबाइए और उसका जो रस है ना होठों पे लगा लीजिए, आपके कत्थई होठ हो जाएंगे। आपको 8 दिन तक की छुट्टी हो जाएगी, रोज लगाने का झंझट ही खत्म हो जाएगा, है ना। और नाखून पॉलिश की जगह मेहंदी का यूज कीजिए, नाखून अगर रंगीन करना है। रोग निवारण होते हैं मेहंदी लगाने से, क्या होता है, रोगों का निवारण। तो आप उपटन आदि लगाओ, बेसन है, मुल्तानी मिट्टी है, दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर तो एक भी पिंपल्स नहीं रहने देगा, एक भी दाग नहीं रखने देगा। और जितनी भी तुम कंपनी की साबुन यूज करोगे उतना ही तुम्हारा मुंह भर जाएगा। किससे? पिंपल से। खाली पानी से मुंह धो, एक भी फुंसी नहीं आएगी। हम लोग जो है ना कभी भी कितने घर पे भी थे, स्मारक में आने के बाद कभी हम तो मुल्तानी मिट्टी भी नहीं लगाते थे, कुछ भी नहीं लगाते, बेसन भी नहीं लगाते, खाली पानी से धोते हैं, एक भी फुंसी नहीं होती। अगर आप क्रीम आदि साबुन आदि यूज करोगे तो रिएक्शन कर जाती है। आप वहां पर मुल्तानी मिट्टी बना ले, नीम युक्त साबुन यूज किया करो, जिसमें नीम हो, वह चर्बी के लिए रोगनाशक होती है। तो आयुर्वेदिक साबुन आदि का उपयोग करें, जिसमें चर्बी से युक्त साबुन आदि हो, उनको यूज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? परिणामों की विशुद्धि के लिए। किसके लिए? परिणामों की विशुद्धि के लिए, जीवों की हिंसा ना हो हमारे निमित्त से। हम मांगेंगे, बाजार में डिमांड होगी और उसका उत्पादन बढ़ेगा, फिर वो हमारे लिए उसका पाप लगेगा। तात्पर्य ये हुआ, फिर हम अहिंसा के पुजारी नहीं कहलाएंगे। किसके पुजारी कहलाएंगे? हिंसा के। हिंसा दुर्गति को देने वाली है, क्योंकि अपनी आंखों के सामने नहीं बनता सामान, इसलिए अपन को पता नहीं है। लेकिन अगर आप निर्मित होके देख लोगे, गायों को इंजेक्शन लगा देते मस्तक में, बहुत तड़पाते हैं, फिर उनका वो सारा इकट्ठा करते हैं, पाउडर क्रीम स्नो में दुनिया भर में एक भी चीज व्यर्थ नहीं करते, पूरी यूज करते हैं। और फिर अजैन में और जैन में, एक बुद्धिजीवी में, एक ना समझ में, फिर अंतर क्या बचेगा? आप समझदार हैं, जीवों के प्रति करुणा रखेंगे, ठीक है, अपने कल्याण के लिए बढ़ना है। आप एक बार फिर से पढ़ाते हैं, सो ध्यान से सुनिए। बोलो, बुद्धिया ध्या बुद्धिया विनापी विबुधा चित्ते पाद पीठ इस्तो तुम समुद्धत समुद्र धत मतेरे विगतत त्रिपोहम बालम विहाय जल संस्थित। एकदम डरना नहीं है, मन में पूरा विश्वास पूर्वक पढ़ना है। मन में डर रखोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। मन में क्या रखना है? विश्वास, और अच्छी तरह से पढ़ना है। बोलो, जल संसे चित बिंदु बिंबे मन्यहा मन्यहा इच्छति इच्छति जनहा सहसा गृहीतुम। आया कि नहीं? सबको आना चाहिए। पढ़ने क्लास का मतलब ये है कि जिनको नहीं आता उनको भी आने लगे, तो तू पढ़ना सार्थक है ना। तो जिनको आता है उन्होंने पढ़ लिया, और जिनको नहीं आता तो डर के मारे चुपचाप बैठे गए, कुछ भी नहीं सीखा। डरना नहीं है, क्या करना है? सीखना है। चलो अब अपन इसका क्या देखेंगे? अर्थ। यहाँ पर लिखा है बुद्धिया। क्या लिखा है? बुद्धिया। बुद्धिया यानी यहाँ पर लिया है, बुद्धिया क्या अर्थ है?
जो हमारे बुद्धि में श्रेष्ठ हैं। बुद्धिया ने यहाँ पर बुद्धिया बिनापी, बिनापी भी ले लो तो फिर बुद्धि के बिना, यहाँ तक लेना। बुद्धिया बिनापी यानी बुद्धि के बिना, तब पूरा बनेगा सेंटेंस। बुद्धिया बिनापी यानी बुद्धि के बिना। अपी यानी भी, पी का बन गया, अपी बन गया, बिना अलग हो गया, बिना अलग हो गया, अपी अलग हो गया, तो बुद्धि के बिना ही। अब लिखा है विबुधार्चित। क्या लिखा है? विबुधार्चित। विबुधा, विबुध अकेला लेना है। क्या लेना है? विबुधा ने देव, विबुधा ने, और फिर बनेगा अर्चित। क्या बनेगा? विबुधार्चित लिखा है तो विबुध अलग हो गया, अर्चित अलग हो गया, संधि विच्छेद किया तो विबुध धन अर्चित। तो विबुधा ने देव और अर्चिता ने पूजनीय, देवों के द्वारा पूजनीय। पाद पीठ, पादा ने यहाँ पर पग रखने का स्थान, सिंहासन। पाद का मतलब है, पाद पीठ माने चरण कमल रखने का स्थान यानी सिंहासन। क्या बना? पाद पीठ का मतलब पूरा अर्थ बना सिंहासन। क्या बना? पाद पीठ का, उसको सिंहासन बोलते हैं, जिसको अपन पांडुशिला बोलते हैं। पांडुशिला क्यों बोलते हैं? क्योंकि उससे पर भगवान को बिठा करके हम जन्मोत्सव मनाते, अभिषेक करते हैं। तो मतलब पैरों के रखने की चौकी, पैरों के रखने की चौकी मतलब सिंहासन, पाद पीठ। सिंहासन का दूसरा नाम क्या हो गया? पाद पीठ। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इसको तुम, क्या बोला है? इसे तो तुम स्तुति करने के लिए, इसको तुम्हारे स्तुति करने के लिए। समुद्धत, समुद्धता ने पूर्ण रूप से तैयार या तत्पर। इस क्या बोला है यहाँ पर? समुद्धत, समुद्धता ने पूर्ण रूप से तैयार। स्तुति, स्तुतिया ने, स्तुति के लिए, स्तुतिया ने यहाँ पर लिखा स्तोतुम, आने स्तुति करने के लिए समुद्धता ने संपूर्ण रूप से तैयार। और फिर क्या लिखा है? विगत, विगत त्रिपोहम। विगत त्रिपोहम का, विगत का अर्थ है रहित। विगत का अर्थ क्या है? रहित। फिर त्रिपोहम, त्रय आने, इसमें त्रिपोहम का अर्थ बन रहा है लज्जा से युक्त। त्रिपोहम आने में लज्जा से युक्त। बालम विहाय, यानी बालम का क्या है? बालक। बालक का अर्थ क्या है? बालक। और विहाय यानी छोड़कर, विहाय यानी छोड़कर। जल संस्थित, जलाने पानी, जलाने संस्थिताने उसमें पड़े हुए, संस्थिताने उसमें पड़े हुए। मिंदु बिंब, मिंदु बिंब का मतलब है इंदु आने चंद्रमा। मिंदु का अर्थ क्या बनेगा? इंदु, इंदु आने चंद्रमा और बिंब आने उसका छाया, प्रतिबिंब। तो कह रहे हैं चंद्रमा के प्रतिबिंब को क्या बोला है? इंदु बिंब का अर्थ बना चंद्रमा के प्रतिबिंब को या चंद्रमा की छाया।
प्रतिबिंब को मन्यहा, मन्या का अर्थ क्या बना? मन्या का अर्थ बना यहाँ पर दूसरा। मन्या का अर्थ क्या बना? दूसरा। कहा आने कौन, कहा आने इच्छति, इच्छति आने इच्छा करता है, इच्छति आने इच्छा करता है, मतलब चाहता है। फिर है जनहा, जनहा का मतलब क्या बनेगा? मनुष्य। जनहा का मतलब क्या बनेगा? मनुष्य। सहसा आने जल्दी से, बिना विचारे, अचानक सहसा हो गया, मतलब सोचा नहीं था, अचानक हो गया, तो सहसा आने जल्दी से, बिना विचारे। गृहीतुम आने ग्रहण करने के लिए, गृहीतुम आने ग्रहण करने के लिए। हे स्वामी, अब इसका अर्थ बना हे स्वामी आपकी सेवा देवों के द्वारा की गई है। हे स्वामी आपकी सेवा देवों के द्वारा की गई है। अतः मैं मंद बुद्धि, अतः मैं मंद बुद्धि होते हुए भी आपकी भक्ति करता हूँ। हम इतने बुद्धिमान नहीं है, समर्थ नहीं है, कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, विद्वान नहीं है, मैं मंद बुद्धि होते हुए भी आपकी भक्ति करता हूँ। मेरा यह प्रयास है, मेरा यह प्रयास वैसा ही है, मेरा यह प्रयास वैसा ही है। कैसा है? जैसे कोई बालक होता है वह जल में पड़े हुए चंद्रमा को अपनी बुद्धि के कारण शीघ्र पकड़ने का कोशिश करता है, दौड़ता है। मतलब जैसे बालक होता है, पानी में चंद्रमा दिखता है तो वो सोचता है कि शीघ्र ही उसको पकड़ लूं, लेकिन क्या चंद्रमा पकड़ में आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ पर भक्त भगवान से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आपकी स्तुति तो देवों ने की है, आपकी स्तुति देवों ने की है, मैं मंदबुद्धि हूँ, अल्पज्ञ हूँ, फिर भी आपकी भक्ति करता हूँ। कैसे करता हूँ? कि मैं लज्जा को छोड़ करके आपकी भक्ति करता हूँ। किसका? कोई मन में कोई शक नहीं है, कर रहा हूँ आपकी भक्ति। तो कह रहे हैं कि मैं वैसा ही प्रयास करता हूँ जैसे कोई एक बालक होता है छोटा, वह चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखता है और अपनी अल्प बुद्धि के कारण उसे पकड़ने का प्रयास करता है और दौड़ता है उसके पीछे। वैसे मैं आपकी स्तुति करता हूँ, क्योंकि मैं कोई विद्वान नहीं हूँ। बस आज इतना ही। कल इसकी कथानक सुनाएंगे और एक काव्य भी, कल काव्य पढ़ाएंगे, फिर एक दो काव्यों की एक कथानक है, दो काव्यों का एक कथानक। तो फिर कल काव्य पढ़ाएंगे, फिर परसों कथानक सुनाएंगे। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की।